ना जिंदगी का ख्वाहिश यही है ना कि अगर मैं मर जाऊंगा, रोड पे मेरा खून गिर जाएगा ना, तो मैं अपने आप को खुद कुछ नसीब समझूंगा। ये मेरा ईमान है। तमाम पाकिस्तानी जजों को कहता हूँ, आप रोजा नहीं रखना, आप नमाज नहीं पढ़ना, कोई हक नहीं है किसी आदमी को इंसाफ देना। तुम इस कुर्सी पे बैठने के हकदार नहीं हो। ये मेरा जज्बा और मैं खुश नसीब समझूंगा अगर मैं इमरान खान के मिशन में मर जाऊंगा। इमरान खान जिंदाबाद। अभी काफिले जो है वो आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ये एक बड़ी देखें ये क्राउड है, ये लोगों के काफिले, लोगों की रैलियां मुख्तलिफ मकाम से, मुख्तलिफ जगह से जो है वो ये लोग जो है वो इस वक्त जलसा गाह में आ रहे हैं। दिखाइएगा जरा, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि दिखाएं इस वक्त क्या सूरत हाल है जलसा की, अवाम की, और अवाम कितनी तादाद में है। कुछ लोग जरूर ये बात करेंगे कि शायद लोग आए नहीं या कुर्सियां खाली हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कुर्सी खाली नहीं है। बड़ी तादाद में वर्कर हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सामने स्टेज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और स्टेज आम आवाम में जो है वो बड़ा फासला है। इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं कि स्टेज अभी बहुत दूर है। मैं चलता जा रहा हूँ और स्टेज की सूरत हाल भी आपको जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं। बुजुर्गों कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बुजुर्गों क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से, और क्या मोहब्बत है खान साहब से? देखो, मैं तो सबसे पहले जो है ना ये रिहाई का जो फोर्स है ना, मैंने खुद सीएम से साइन करवा के, और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। इसमें सीएम साहब का साइन है। इधर मैं हर टाइम तैयार हूँ इंशाल्लाह। और ये मुल्क इनसे चलता नहीं है, ये मुल्क तबाह हो रहा है, और इधर ना आईन है, ना कानून है, ना कोई इधर कोई सिस्टम है। दिन ब दिन महंगाई हो रहा है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने इमरान खान साहब की रिहाई का कार्ड बनवा लिया है, आप घर बैठे हैं, आपकी उम्र नहीं है। मेरा जो है ना जिंदगी का ख्वाहिश यही है ना कि अगर मैं मर जाऊंगा, रोड पे मेरा खून गिर जाएगा ना, तो मैं अपने आप को खुद कुछ नसीब समझूंगा। ये मेरा ईमान है। मैं पहले भी जो गंडापुर साहब था उसके साथ भी था, और हर लाहौर में भी था, डी चौक में भी था, और जो 26 नवंबर के जो लोग बेगुनाह लोगों को जो शहीद किया उस टाइम भी मैं था, और अभी भी मैं आया हूँ, और बाद में भी जाऊंगा, और जब भी बोलेगा मैं वही जाऊंगा। ये मेरा जज्बा और मैं खुश नसीब समझूंगा अगर मैं इमरान खान के मिशन में मर जाऊंगा। ये मेरे लिए काबिल। इमरान खान साहब के लिए क्यों मरना है? अपने बच्चों का ख्याल रखें। इमरान खान बच्चे जो है ना, इमरान खान पूरे पाकिस्तान के बच्चों का ख्याल रखता है। आज मेरे को कोई जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ है। ना मुझे सेहत कार्ड की जरूरत है, मगर गरीब आवाम है वो जो है ना, वो उसके पास खाने का पैसा नहीं है, डॉक्टर का पैसा नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केपी के, और मैं खुसूसन पंजाब वाला से अपील करता हूँ, आप 12 करोड़ हो, इधर पीटीआई, इधर पख्तूनख्वा में आने के लिए वीजा नहीं लगता है। आप मेहरबानी करो, 1 लाख बंदा तो आ जाओ ना, हमारे साथ बैठ जाओ। अगर हम मरेंगे तो भी मर रहे। ये तो नहीं है कि बोलते उधर पंजाब में मरियम जो है, मरियम हुआ है, और जो है ना वो नहीं गाली का हकदार है जो आदमी नहीं खातून नहीं है, वो खातून नहीं है, वो खातून नहीं है। एक मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मेरा 1000 वीडियो है, और जितने इदारे वाले आ जाए, मेरा हक बनता है कि मैं आईन की बात करूंगा, मैं कानून की बात करूंगा। इस मुल्क में आईन कानून नहीं है। जज जो है ना 7 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, किसी को इंसाफ नहीं देता है। आप किस चीज का तुम मुसलमान हो? आप जज हो, आप इमरान खान को अस्पताल नहीं मुंतकिल सकते, ये उनका राइट नहीं है। इसलिए जो है ना मैं इधर आया हूँ, मैं पेशावर किधर से, चिराट से आया हूँ, क्यों हर जगह में भी जाऊंगा। अगर इधर से बोलेगा डी चौक जाने तो मैं नहीं जाना है। डी चौक गोलियां मारी जाती हैं, मरने को मैं खुश नसीब समझूंगा। अगर वो मुझे अपना लीडर बोलेगा वो हथियार उठाओ तो मैं हथियार उठाऊंगा, मगर हमारे लीडर हमको मना कर रहा है कि हथियार नहीं उठाना है। हथियार तो रियासत के खिलाफ नहीं उठाना। रियासत है नहीं, अगर रियासत होता तो हम उसको सरताज बना देते। आप बता दो, पूरा PIA जहाज भेज दिया और 2 जहाज खरीदा, एक न पार्लियामेंट से न सेनेट से, और वो जो है ना वो टुंकी लगा रहा है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी जो है ना। सुने इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया है, आप लोग कहते हैं आप रेड लाइन है, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। खान साहब हमने बहुत कुछ किया है। ये अवाम जो इधर सारा कटा हुआ है, ये फरियाद कर रहे, पाकिस्तान की तमाम जजों को फरियाद कर रहे।
क्या कह रहे हैं आप? देखो ये जो सारे अवाम कटा हुआ है, ये किस लिए कटा हुआ है? इस महंगाई के दौर में उधर सारे अवाम आया हुआ है। क्यों है? इसीलिए आया हुआ है कि इस मुल्क में आईन और कानून नहीं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब को, तमाम पाकिस्तानी जजों को कहता हूँ, आप रोजा नहीं रखना, आप नमाज नहीं पढ़ना, कोई हक नहीं है किसी आदमी को इंसाफ देना। तुम इस कुर्सी पे बैठने के हकदार नहीं हो। अवाम के लिए 100 कानून है, बगैर हेलमेट का 2000 रुपए, और आप 11 रुपए जहाज खरीदते हो बगैर पूछे। अब आप खान साहब को छुड़वाना कैसे है वो बताएं। हाँ, खान साहब को इमरान खान का यही है, अगर ये अवाम 1 घंटे के लिए सब रोड पे बैठ जाएगा, 1 घंटे में निकल जाएगा। हमारा जो है ना एस्टेब्लिश के पास इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसको तबाह हो जाए, उसको ट्रम्प खुश करना है, वो ट्रम्प के पीछे लगा हुआ है ताकि ट्रम्प उनको एक्सटेंशन दे। ये 3 टाइम एक्सपायर जर्नल है। नंबर 1, ये जो 17 सीटर वजीर आजम है ना, कोस्टर वजीर आजम उसको कहता हूँ, और उधर बैठा हुआ है, उन्हें शर्म नहीं आती अपने भतीजे के किधर किधर जाता है। और ये जो तारण है, दारण, इसका जो मान, इसका जो शक्ल बंदर जैसा बना हुआ है, ये पहले इसका नवाज शरीफ के उधर जो है दबाने के लिए जाता था रात को, इसीलिए तो उसका बंदर जैसा शक्ल बन गया। वो वजीर है सर, वजीर है, उसको बाद में जाओ, किधर का वजीर है? वो तो वजीर नहीं, वो तो सिर्फ डाका डाला हुआ है। हमारा अवाम का मैंडेट चोरी किया, हमारा मैंडेट चोरी करके वो 17 सीटर को उसको वजीर आजम बनाया। इस मुल्क को तबाह करने में सबसे अहम रोल जो है ना इस्टेब्लिश का, दूसरे नंबर पे जज साहिबान का है। ओ तुमने हल्फ लिया हुआ है कि मैं आईन के साथ फैसला करूंगा। किधर आईन? एक आदमी जो है ना उसका आंख खराब हो गया, अस्पताल जाना है, उसको तो अस्पताल नहीं छोड़ते हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कहना चाहोगे बुजुर्गों, क्या कहना चाहते हैं जलसे के बारे में? जलसा तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितना लोग, कितना अवाम निकला हुआ है। अवाम सारा जो है ना वो इमरान खान का आज़ादी चाहता है, वो इमरान खान का आज़ादी चाहता है, सारा अवाम ही चाहता है। मुल्क में ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, आइन पर अमल किया हुआ है। वज़ीर आज़म 17 सीटों वाला बैठा हुआ है। कैसे इमरान खान को निकलवाना है? कैसे निकलवाओगे इमरान? ये अवाम ही निकालेगा। कैसे? इनकलाब से। इंकलाब कैसे है? इनकलाब ऐसा है कि ये सारा लोग जाएगा, इस्लामाबाद में जाएगा। कब जाएगा? जब क़यादत ऑर्डर करेगा, जब इमरान खान का हुक्म आएगा, पहले गोली मैं खाऊंगा। इमरान खान साहब तो बहुत दफा हुक्म दे चुके हैं। उसके लिए सारा लोगों से पूछो, क़यादत वापस आता है, कारकुन वापस नहीं आते, अवाम वापस नहीं आते। अभी हम लोग इधर ये है सिर्फ क़यादत हौसला अफजाई के लिए। हम जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारा लीडर आज़ाद हो जाए। पैसों का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद मुल्क संभालेगा। जब कानून होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। तुम्हारा जज काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा इरगमाल है, हाई कोर्ट तुम्हारा इरगमाल है, तो मीडिया इरगमाल है। मीडिया वाला भी सही बात नहीं कर सकते। हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमको आज़ादी चाहिए और दुनिया के जैसा हमको चाहिए। हमारे मुल्क में तो ना जंगल का कानून भी नहीं है ना। जंगल का कानून मुझे दे दो, हम भी खुश है। जानवरों का कानून में नहीं है इस मुल्क में। कानून पर चलेगा तो ये मुल्क भी चलेगा। मुल्क, हम इदारों का खिलाफ नहीं है, फौज नहीं है, ये मुल्क भी नहीं चल सकते, मुल्क भी नहीं चल सकते। इदारे हमारा सर का ताज है, मगर जुल्म नहीं करना। क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ? क्यों 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, 180 सीटों वाला जेल में बंद है? ये कोई कानून है? ये जंगल वाला कानून है। जंगल वाला कानून है। जंगल वाला भी नहीं है, जंगल में भी कानून है, इधर कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम पेशावर से हैं। पेशावर से हैं। उधर देखो ना कैमरे की तरफ। उर्दू सही नहीं आते, पश्तो में। उर्दू नहीं आती सही? पश्तो में बात। पश्तो में एक लाइन बोलो इमरान खान साहब की। पश्तो में एक लाइन बोलो इमरान खान साहब की। عوام ټول د عمران خان پسې دي او څنګه چې زمونږ د ملګری پورتو کې ویل چې مال اردو نه راځي، خو زمونږ په دې ملک کې بالکل قانون یرغمال شوی دی. دا आपको ये सूरत हाल इस वक्त जलसा गा के दिखा रहा हूँ। जलसा गा आप देख सकते हैं, लोगों की एक भारी तादाद, एक बड़ी तादाद